बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महाराज दशरथ जी को अभी इतना ध्यान नहीं है कि कैकेयी आज हमसे क्या मांगने वाली है। तो अब धीरे धीरे कैकेयी अपनी बातों में महाराज दशरथ को फंसा रही है। कह रही है मंगल भमनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। पुनि कहु राम सुहर जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जीवन में कैकेयी को शुद्ध जान करके, मतलब राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत अच्छा जान करके राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से बोले। फिर बोले कि हे भामिनी, तेरे मन चित्त हो गए हैं, तो मन चित्त की इतना चिंता करती है, तो बेचैन क्यों हो रही है। नगर में तो घर घर में आनंद के बधाई बज रहे हैं, तो इतना चिंता क्यों करती है। घर घर में बधाई बज रहे हैं। राम ही देहु काले, राम ही देहु काले, जुबराजो साजहि लो सुलोचन मंगल साजो। दल की उठो सुनि हृदय कठोरी, जान छुई गयो पाक बतोरी। बतोरो, मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ। तुझे नहीं पता है, मैं कल ही राम को राज का युवराज पद दे रहा हूँ। इसीलिए ये सुनिए कि तुम मंगल की तरह सजा सज यहाँ सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा और फड़कने लगा, मानो पका हुआ बल तोड़कर फोड़ गया है। और इतना गुस्सा से हो गई है। ऐसे ही पीर बिहासी तेहि गोई, चोर नारी जिम्ह प्रगति न होई। लाखा है न भूप कपट चतुराई, कोटि कोटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस करके छुपा लिया है। मतलब इतनी बड़ी वस्तु तो जानती है उसको बर्बाद भेजना है मुझे, लेकिन ऐसी बड़ी पीड़ा को उसने हंस करके छुपा लिया है। जैसे चोर की स्त्री को प्रकट होकर के नहीं रोती। जैसे अगर चोर की स्त्री हो, अगर उसको पता चल जाए कि मेरा पति ही चोरी किया है, तो इतना खुल के नहीं रोएगी जिसमें उसका भेद खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं समझ पाए। वो लाखों की चतुराई वाली, करोड़ों की जो चतुराई थी, करोड़ों कुटिलता को सीखने वाली मंथरा की पढ़ाई हुई थी। जो मंथरा ने उसको पढ़ाई थी, इसलिए उसके मन से थोड़ा सा भी वो नहीं हुआ। जदपि नीति निपुण न रहूं नरे चरती, जल निधि अवागहूँ कपट स्नेह पढ़हि बहो री, बोल बिहासी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित्र अथवा समुद्र है। जो त्रियाचरित्र है औरतों का, वो एक समुद्र के समान है, उसमें कोई हाली पार नहीं पा सकता है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़कर
उप से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुख मोड़कर हंसती हुई बोली। कपट से नेत्र और मुख हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पे कहो प्रिय कबहू, न देहु न लेहू, देन कहो वरदान दुई तेऊ, पावत संदेहु। मतलब तुम मांग मांग तो कह रहे हो, मगर कभी देते हो न लेते हो, न देते हो न लेते हो। तुम्हारे पास हमारे 2 वरदान रखे हुए हैं, उसमें तुम अभी नहीं दिया है तो और क्या दोगे? पहले हमारा 2 वरदान तो दे दो। जानहु मरम राव हसिकाई, तुम ही को हाब परम प्रिय आई, था तेरा खिना मांगहु को, बिसहि बिसरी कायौ मोहि भोहु सुभाहु। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझ गया हूँ। तुम परम प्रिय हो मेरी, मुझे तो वरदानों की था राती धरोहर। तुम्हारे पास हमारे पास तुम्हारा 2 वरदान धरोहर की तरह रखा हुआ है, लेकिन कभी मांगा ही नहीं तूने। तुम तो सिर्फ कह दिया था मैं बाद में मांगूंगी, तूने कभी मांगा ही नहीं। और मैं तो राजा हूँ, मेरा तो स्वभाव ही है, मैं तो भूल जाता हूँ। याद तो तुम्हें दिलाना चाहिए। 2 क्या तुम कई वरदान भी मांग सकते हो। झूठ हमाहि दोष जन देहूँ, दुई 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 के 4 मांग मखु लेहूँ, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। तुम झूठ मुझे कह रही हो, तुम मुझे झूठ मत कहो। तुम 2 के बजाय 4 मांग लो, ये रघुकुल की रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण चले जाएंगे मगर जो हमने कह दिया है वो नहीं पलटेगा। ये रघुकुल की रीत है। कोई भी अगर राम का भगत है या शिव का भगत है, वो अगर एक बार कह दिया है तो उससे वो पलट नहीं सकता है। ये इतना आप ध्यान से सुन लो। अभी नहीं था ज़िंदगी में भी, जो भी राम का भगत है अगर उसने एक बार कह दिया है हिंदू, तो वो पलट नहीं सकता। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये कहावत भी है और ये पक्का है। ये हिंदुओं में पक्का है। जो मानते हैं वो, जो नहीं मानते हैं वो तो उनके लिए तो झूठ सच क्या है। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दे के 2 के बदले 4 मांग लो। तुम 2 वरदान के बदले 4 मांग लो। लेकिन रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएंगे। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम हो की कोटि गुंजहा, सत्य सब सुगत सहाय वेद सुनान वेदित मनो गाई। असत्य के समान पाप को समूह भी नहीं होता। क्यों? करोड़ों घुड़ चींटियों मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य की समान उत्तम सुकृति को पुण्यों की जड़ यहाँ यही है। यह बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है। मनु जी भी यही बात कहे हैं। तेहि पर राम शपथ कही आए, सुकृत में स्नेह अवधि रघुराई। बात दोढ़ाऊ कुमाही हंस बोली, कुमत को गुबिहा गोलह जन खोई। उस पर बोली, मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ रही है। मुँह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृति पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार पक्की करने के द्विविध कैकेयी हंसकर बोली, मानो अपने कुमत बुरे विचार
रूपी दुष्ट पक्षी बज रहे हैं, को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आँखों पर टोपी बंधी हुई है। जैसे उसके एक आँखों में पट्टी बंधी हुई है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, शिव उसको दिखाई देता है तो अपना दिखाई देता है। भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। भूप मनोरथ शुभौ मनु सुख सुविहंग समाजु। भिलिलीन छिंग क्षणन हल चहकती मचनु भयंकरो बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर मन और सुंदर पक्षियों का समुद्र है। राजा बहुत सुशील है, बहुत समझदार नहीं है, वो इतना ज़्यादा चाय पाँच नहीं करता है और स्त्रियों की त्रियाचरित उसको नहीं मालूम है। उस पर भीली के समान है। कैकेयी अपनी वचन रूपी भयंकर वज्र छोड़ना चाहती है। उसको अपने वचनों में कैकेयी बांधना चाहती है कि हमारे 2 वरदान दे दो। अब आगे देखो, मास प्राणायाम 13वां विश्राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।